जय हिंद दोस्तों। जय हिंद मेरे स्टूडेंट लोग, आप सबको फिर मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करते हैं ये डेली वर्ड मीनिंग में। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं अल्फ़ाबेट से। और ये है हम लोग का बेसिक इंग्लिश में से, है ना। जब हम लोग ग्रामर पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम लोग अल्फ़ाबेट पर ध्यान देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बेसिक में हमें अल्फ़ाबेट के बारे में ही जानना है और उसके बारे में सीखना है कि अल्फ़ाबेट आखिर है क्या और अल्फ़ाबेट का काम क्या है, अल्फ़ाबेट क्या किसे बोलते हैं और किस तरह से उसे हम जान सकते हैं कि ये अल्फ़ाबेट है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया हूँ, देखो दोस्तों, अल्फ़ाबेट के बारे में भी लिखा हूँ और अल्फ़ाबेट है उसकी उसको भी दिया हूँ और आप लोग देख लीजिए यहाँ पर, है ना। व्हाट इज़ अल्फ़ाबेट लिखा हूँ मैं यहाँ पर, व्हाट इज़ अल्फ़ाबेट, और इसे देख सकते हैं आप लोग। अल्फ़ाबेट लिखा हूँ, ये समझना है हमें कि अल्फ़ाबेट आखिर क्या होता है। खास करके बहुत जगहों में ऐसा होता है, बहुत सारे बच्चों को अगर जो ग्रामर पढ़ रहा है, इंग्लिश पढ़ रहा है, तो उनको यदि हम लोग पूछते हैं कि अल्फ़ाबेट क्या है, तो वो लोग उनका वो कहते हैं कि 26 लेटर जो है वो अल्फ़ाबेट है। उनका कहना है 26 जो लेटर होता है वो अल्फ़ाबेट है। 26 जो लेटर होता है वो अल्फ़ाबेट नहीं होता है, वो लेटर ही होता है। 26 लेटर हम लोग बोल सकते हैं, उसको अल्फ़ाबेट हम नहीं बोल सकते। हाँ, वो अल्फ़ाबेट के अंदर 26 लेटर आता है, समझ रहे हैं? 26 लेटर जो है वो अल्फ़ाबेट के अंदर आता है, इसलिए हम उसे अल्फ़ाबेट कहते हैं। अब विस्तार से हम आपको बताते हैं, सुनिए। यहाँ पर ऐसा है, एन अल्फ़ाबेट इज़ द कलेक्शन ऑफ ऑल द लेटर इन एनी लैंग्वेज। और उसका हिंदी मैंने लिखा है, एक वर्णमाला किसी भी भाषा में सभी अक्षरों का एक संग्रह है। संग्रह है, कलेक्शन, समझ रहे? कलेक्शन, संग्रह है, कलेक्शन, ठीक है। एक वर्णमाला किसी भी भाषा में सभी अक्षरों का एक संग्रह है। संग्रह है, जैसे वर्णमाला, मैंने वर्ण को हटा दिया, ठीक है, माला डाल दिया है। माला, समझिए इसको अच्छे से समझिए। एक माला मैंने बना दिया, एक माला बना दी और उसको यहाँ से ए से लेकर मैंने घूम घूम कर एक माला बना दिया और उसमें मोती के समान मैंने इस ए से लेकर जेड तक को सजा दिया हूँ। एक माला बना दिया, माला बना दिया। और उस माला का नाम क्या मैं दिया हूँ? उस माला का नाम दिया हूँ अल्फाबेट। अल्फाबेट, उस माला का नाम दिया हूँ अल्फाबेट, समझ रहे हैं? तो ये इनको मैंने संग्रह करके रखा, यहाँ वहाँ से चुन चुन कर इनको एक एक माला बना दिया हूँ। जैसे फूल को गूंद गूंद करके हम लोग माला माला बनाते हैं, उसी प्रकार मैंने इन एबीसीडीओ को गूंद गूंद कर एक माला बना दिया हूँ और उस माला का नाम मैंने अल्फाबेट रखा हूँ। क्या रखा हूँ? अल्फाबेट, समझना, अल्फाबेट। और दूसरी जगह यहाँ पर भी एक हम लोग उदाहरण समझते हैं। एक मैंने बॉक्स बना दिया है, बॉक्स बना दिया हूँ और उस बॉक्स में मैंने ए से लेकर जेड तक लेटर लिख दिया हूँ, समझे? लेटर लिख दिया हूँ, ए से लेकर जेड तक जो लेटर लिखते हूँ और इस बॉक्स के अंदर में रखा हूँ, एक डिब्बा के अंदर में रखा हूँ और उस डिब्बा का नाम क्या रखा हूँ मैंने? अल्फाबेट रखा हूँ, ठीक है। उस डिब्बा का नाम अल्फाबेट। और इस डिब्बा के अंदर में मैंने कितने अक्षरों को डाला हूँ, कितने लेटर को डाला हूँ? 26 लेटर को मैं उसके अंदर डाल दिया हूँ, उसके अंदर डाल दिया हूँ। और ये आपका 26 लेटर अल्फाबेट के अंतर्गत यानी अल्फाबेट के अंदर में आता है, ठीक है। आपको पूछा जाए, कोई भी पूछते हैं कि अल्फाबेट कितना होता है, तो मत बोलिए कि 26 अल्फाबेट होता है। 26 अल्फाबेट नहीं होता है, अल्फाबेट सिर्फ एक होता है, बस उसका उसके अंदर में जो लेटर रहते हैं वो 26 लेटर, ठीक है। इन सबको जो ये है सब लेटर है, सब लेटर है। ये आपका ए लेटर है, बी लेटर है, सी लेटर है और उसी प्रकार ये सारा लेटर को जब हम लोग गिनते हैं तो हमारा 26 लेटर आता है। और 26 लेटर किस में आता है? अल्फाबेट के अंदर में आता है, समझे? अल्फाबेट के अंदर में आता है। इसलिए कोई भी अगर आपसे पूछते हैं कि बच्चे अल्फाबेट कितने होते हैं, इंग्लिश में अल्फाबेट कितने होते हैं, तो मत बोलिए कि इंग्लिश में इतने होते हैं, है ना। 26 होते हैं मत बोलिएगा, 26 लेटर होते हैं। अल्फाबेट सिर्फ एक ही होता है, जिसको हम लोग हिंदी में वर्णमाला कहते हैं, ठीक है। विस्तार से समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आगे भी और अधिक से अधिक हम लोग पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं इसके विषय में। बस इतनी छोटी सी जानकारी मैं आप सबको दिया, आप इसे रखिए अपने नॉलेज के लिए, आगे फ्यूचर के लिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है अल्फ़ाबेट को समझना। जब भी आप अपने घर में किसी बच्चे को पढ़ाते हैं तो उनको अल्फ़ाबेट के बारे में, कोई भी किताब अगर आप लोग पढ़ते हैं तो इंग्लिश में पढ़ते हैं तो अल्फ़ाबेट से ही शुरू होती है और उसके बाद लेटर, अक्षर, वर्ड्स, ये बाकी सब जाते ही रहता है। तो समझना है, यही है छोटा सा इंट्रोडक्शन आपके लिए। और इसको समझिए अच्छे से और समझ कर इसको आप
आप अपने ज़हन में रखिए, ध्यान में रखिए इसको, और आगे भी हम लोग पढ़ते रहेंगे इसी तरह। तो सबको मेरी ओर से जय हिंद।